हाँ, अगर आप मार्केट में कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर के लिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए तो आपके पास पहले से ही 10 से 11 ऑप्शन मौजूद हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं आप नीचे मुझे लिख के बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्टाइलिश ऑप्शन चाहिए, एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो सबसे अलग लगे, जिसका स्वैग अलग हो, तो वो ऑप्शन है नई सिट्रॉन की C3। अब सिट्रॉन C5 पहले लॉन्च कर चुकी है और ये जो ब्रांड है फ्रांस में बहुत ही बड़ा ब्रांड है। यूरोप में बहुत गाड़ियाँ बेची इन्होंने, लेजेंडरी गाड़ियाँ इनके पास 2C भी इनके पास रह चुकी है इससे पहले, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड रह चुका है। 5 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं उनकी। और साथ ही साथ इन्होंने बेची है अपनी DS सलून, जो कि एक स्टाइलिश सलून थी। फ्रेंच कंपनी तो स्टाइल के मामले में आगे हो गई और अब ये C3 लाए हैं मास मार्केट के लिए। ऑफिशियली ये गाड़ी टक्कर लेगी टाटा पंच से और मारुति की इग्निस से। प्राइसिंग इसकी वैसी रहने वाली है और ये प्रॉपर एक मिड साइज एसयूवी भी नहीं कह सकते आप इसको और एक हैचबैक भी नहीं कह सकते, तो इट्स क्रॉस ओवर, कहीं बीच में है इसका खेल। अब तक आप जानते होंगे वुड मोहादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से, वो ले सकते हैं। महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जाइए और चेकआउट करिए woodmo.com को। दे रियली आर द एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ सिट्रॉन C3 के कैबिन के अंदर और इस जो गाड़ी का डिज़ाइन है, कैबिन का जो डिज़ाइन है, या तो आपको तुरंत ही पसंद आ जाएगा, कहेंगे वाह बड़ा ही फंकी डिज़ाइन है। लेकिन अगर आप कॉन्जर्वेटिव थिंकिंग के हैं, आपका जो डिज़ाइन एथिक्स है वो थोड़े से कॉन्जर्वेटिव है, तो आप कहेंगे अरे बाप रे ये क्या है, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं और फेस हो गया है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही ओवर डिज़ाइन कर दी है गाड़ी। और आप सही भी होंगे गलत भी होंगे, डिपेंड्स कि आपका स्टाइल स्टेटमेंट क्या है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लोइंग एलिमेंट्स मिलते हैं। ये स्कूप्ड आउट है डैशबोर्ड, यहाँ पे ऑरेंज कलर का है। नीचे उसके थोड़ा एरिया जहाँ पे आप कुछ रख नहीं सकते, लेकिन हाँ एक पेन वगैरह रख सकते हैं शायद। और जो AC के वेंट्स हैं ये भी अलग ही एंगल में स्कूप आउट किए गए हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्या एंगल है मुझे भी नहीं पता। पीछे वाले AC वेंट्स भी अलग से ही एंगल पे है। ये क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं होने वाली गाड़ी, बहुत कंपेटिटिव गाड़ी होगी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 इंच का टच स्क्रीन मिलना एक अच्छी बात है। चलाने में भी, नेविगेट करने में भी ईजी है ये, और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह इसमें मिलता है आपको। और जो यहाँ पे बीच में गेजेस है वो कम्प्लीटली डिजिटल है। मुझे गेज का डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगा, आपको हो सकता है अच्छा लगे, बट इट डेफिनेटली शोज कॉस्ट कटिंग, क्योंकि ग्लास एरिया भी नहीं लगा रखा है सामने गेजेस वगैरह के। और कम्प्लीटली जैसे बचपन में डिजिटल घड़ियाँ आती थी हम जब खरीदते थे, कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, कुड हैव बीन लिटिल मोर फंकी, बिकॉज दिस इज अ फंकी डिज़ाइन ओवरऑल। अगर बात करें इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट भी ठीक ठाक है। आपको जैसे मैंने कहा 10 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, जो बड़ी बात है इस सेगमेंट में। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। यहाँ पे सेटिंग मिलती है स्टीरियो वगैरह की स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, और डिजिटल गेज मिलती है। और ऑफ कोर्स 2 एयर बैग इस गाड़ी में टॉप द लाइन वर्जन मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑरेंज मुझे नहीं चाहिए, तो आपको काले रंग के साथ भी मिल जाएगा, एक ऑप्शन आता है काले का भी, बढ़िया ऑरेंज वाला पैक है, तो इसमें ये ऑप्शन है। इसके अलावा गेयर लीवर का जो डिज़ाइन है ये आप देख सकते हैं, ये मैनुअल वाला वर्जन है, इसमें बैठे अभी, तो गेयर लीवर का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, थोड़ा फंकी है। यहाँ पर स्पेस रखा है मोबाइल रखने के लिए, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है अपने बेवरेज वगैरह रखने के लिए या चश्मे रखने के लिए। बीच में एक ट्रे है जहाँ पे आप सिक्के वगैरह रख सकते हैं। और जो दरवाजे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, उनके अंदर जेन्युइनली आप बहुत सारा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें सीट कंफर्ट की, तो देखिए जिस सेगमेंट में गाड़ी है ये टाटा पंच से टक्कर लेगी। ये स्विफ्ट और बलेनो के बीच की है। इट्स कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर। इसे एग्जैक्टली हम एक एसयूवी तो नहीं कह सकते, बट कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर जरूर कह सकते हैं। तो जो सीट्स है ये टाटा पंच से थोड़ी पीछे है आराम के मामले में। कुशनिंग ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी कुशनिंग नहीं है। और जो हेडरेस्ट है ये भी फिक्स्ड है। आजकल की डेट में, इस ज़माने में, इस एरिया में मैन्युफैक्चरर्स को कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। आई थिंक हेडरेस्ट शुड बी एडजस्टेबल। तो सीट कंफर्ट ऑल्सो इट्स डिसेंट एज आई सेड, बट कुड बी स्लाइटली बेटर। ओवरऑल दो मेरे हिसाब से, एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। अगर आपका टेस्ट एकदम फंकी, यूथफुल, एनर्जेटिक है, आपको फंकी डिज़ाइन, सबसे अलग डिज़ाइन पसंद आते हैं, तो आपको इसका डैशबोर्ड और कैबिन पसंद आएगा। अगर आप कॉन्जर्वेटिव थिंकिंग के मेरी तरह, अगर आप एक एवरेज इंडियन बायर है मेरी तरह कॉन्जर्वेटिव थिंकिंग के, तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे कुछ ज़्यादा ही ओवर डिज़ाइन हो गया है। दोस्तों अब देखते हैं बैक सीट के एक्सपीरियंस। आपको एक बार दिखा दूँ, जब दरवाज़ा खुलता है तो ये पूरे 90 डिग्री पर नहीं खुलता है, थोड़ा और खुलना चाहिए था। और जो एपर्चर है वो भी इतना चौड़ा नहीं है, तो ये थोड़ा इंप्रूव कर सकते थे। लेकिन चलिए, अब तो ये गाड़ी बन चुकी है तो क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखा देते हैं यहाँ से। बैक सीट की अगर बात करें तो मैंने फ्रंट सीट अपनी हाइट और ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करी है। मेरी हाइट है 5'10", और 5'10" वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पे हेडरूम अच्छा खासा है। नीरूम भी ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है नीरूम की।
अगर आप 5-10 से ऑब्वियसली 7 हाइट के 6 फुट के आसपास के तो आपको लगेगा कि कभी आपका शायद सर यहाँ पे ब्रश कर सकता है, बट 6 फुट के लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट इतनी है तो दिक्कत हो सकती है। सीट्स की बात करें तो जो खॉब है, जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक ठाक है कंफर्ट के मामले में, कुशनिंग भी ठीक ठाक है। जो बैकरेस्ट है, लेकिन बैकरेस्ट का एंगल थोड़ा खड़ा खड़ा है, थोड़ा इसको लिटा देते तो अच्छा रहता। और ये जो बैकरेस्ट के साथ इन्होंने हेडरेस्ट दे रखा है, ये भी एडजस्टेबल होना चाहिए था। ये एडजस्टेबल क्यों नहीं बना रहे आजकल मैन्युफैक्चरर, ऐसी जगह क्यों कॉस्ट कटिंग करेगी? सेफ्टी फीचर भी होता है बहुत ज़रूरी, तो इसको डेफिनेटली एडजस्टेबल करना चाहिए था। और एक बीच में भी दे देते तो अच्छा रहता। गाड़ी शायद चौड़ाई में ज़्यादा नहीं है, तो शायद सीटरों को भी लगा कि 2 ही लोग ज़्यादा यहाँ बैठा करेंगे, तीसरा बंदा अगर बैठेगा बैठ तो जाएगा। देखिए फंस के इन्होंने बेल्ट दे रखी है, लैप बेल्ट दे रखी है, बैठ तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी उसे कसरत करनी पड़ेगी अपने साइड वाले पैसेंजर्स के साथ। एनीवेज बैक सीट को मैं दूंगा 7.5 का स्कोर 10 में से। आइए अब देखते हैं गाड़ी की डिक्की यानी बूट कितना बड़ा है। हाँ तो चलिए इस गाड़ी की डिक्की देखते हैं। और डिक्की अगर आप देखें, अगर मैं शेल्फ को हटा दूँ तो पास से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक बड़ा बैग, एक मीडियम साइज बैग और एक छोटा बैग रखा हुआ है। और इतना ही सामान और एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 2 बड़े बैग आराम से इस गाड़ी में आ जाएंगे। 315 लीटर का बूट है, विच डिसेंट इन इट्स ओन राइट। ठीक ठाक बूट है, लोडिंग स्टिल है थोड़ी सी, बट आई थिंक इट इज़ क्वाइट ओके एंड सफिशिएंट विद द शेप एंड साइज ऑफ द कार। अगर आपकी सासू माँ आ रही है 3-4 बैग लेके, तो इतने साइज़ के बैग आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। 15 दिन के लिए आ रही है तो आराम से उनका सामान एडजस्ट होएगा। हाँ, लेकिन अगर 1-1.5 महीने के लिए आ रही है तो आपको फिर एयरपोर्ट से उनके लिए अलग से टैक्सी करवानी पड़ेगी सामान के लिए। आइए अब इस गाड़ी की डिक्की को करते हैं बंद और चला के दिखाते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। तो मैं चला रहा हूँ सिट्रोन की C3। ये जो गाड़ी है इसके अंदर आपको 2 इंजन मिलते हैं। बेसिकली इंजन तो सेम है, 1.2 पेट्रोल, लेकिन उसके अंदर आपको एक टर्बो वर्जन मिलता है और एक नॉन टर्बो वर्जन मिलता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्बो वर्जन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात, चाहे आप टर्बो खरीदिए चाहे आप नॉन टर्बो खरीदिए, है इस गाड़ी का राइड कंफर्ट और इस गाड़ी की ओवरऑल जो चैसी की इंजीनियरिंग है बहुत ही डायनामिक गाड़ी है। इट्स अ वेरी सॉर्टेड आउट कार इन टर्म्स ऑफ द डायनामिक्स। उससे मेरा मतलब ये है कि जो राइड कंफर्ट है बहुत बेहतरीन है, आलीशान गाड़ी है चलाने में। अगर आप इसको लेके चलेंगे हाईवे के ऊपर तभी चिपक कर चलेगी, दब के चलेगी और आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी 100 के ऊपर जाते हुए गाड़ी को लेके। 110-120 की स्पीड आराम से पकड़ के आप चल सकते हैं इस गाड़ी को, और कॉन्फिडेंस देगी। और डेफिनेटली आपकी पिछली गर्लफ्रेंड ज़्यादा आपको स्टेबल लगेगी ये गाड़ी। और एक और बात जो इसकी अच्छी है वो है कि शहर में भी स्लो स्पीड्स पर भी इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार। चाहे आप बात करें रमल स्ट्रिप्स की जिनके ऊपर से हम निकल रहे थे, या आप बात करें ऊबड़ खाबड़ रास्तों की, एनीथिंग लेस देन स्मूथ, ये गाड़ी आराम से सस्पेंशन के मामले में सब चीज़ें अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ भी झटके आपको अंदर महसूस नहीं होने देती कैबिन के, और ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आमतौर पर छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिनके व्हील बेस छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, वो झटके बहुत मारती हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये लगती नहीं है कि इस प्राइस रेंज की गाड़ी है। एक मिड साइज एसयूवी या एक लार्ज साइज एसयूवी शेप एंड साइज की गाड़ी आपको लगेगी। और कंफर्ट भी आपको ये उसी लेवल का देगी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल कंफर्ट। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक मिड साइज एसयूवी चला रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस कार। अगर आप एक कंफर्टेबल गाड़ी में रहना चाहते हैं, ऐसी गाड़ी में रहना चाहते हैं जो दिन भर हाईवे पर लेके निकल सके, तो आपको इस गाड़ी में अच्छा लगेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें अगर, तो स्टीयरिंग व्हील का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है। एक्यूरेसी के मामले में हल्का ज़रूर है ये, थोड़ा सा वजन हो रहा था तो आपको अच्छा लगता है हाईवे के लिए, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये कह सकते हैं आप कि शहर में जब गाड़ी आप चलाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे गाड़ी चला के, आपको थकान बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस लाइट स्टीयरिंग व्हील। आमतौर पे जो रिव्यूअर्स होते हैं बाकी के, तो बोलते हैं फीलसम नहीं है, एंथुजियास्टिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एंथुजियास्ट और फीलसमनेस वाले लोग एवरेज बायर नहीं होते हैं। 1% ऑडियंस होती है जो एंथुजियास्टिक गाड़ी तरीके से चलाती है, तो 1% के लिए आई थिंक ये गाड़ी नहीं बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं लार्ज ऑडियंस के लिए, एंड दोज पीपल विल रियली अप्रिशिएट द लाइट स्टीयरिंग व्हील। इट्स एक्यूरेट बट इट इज़ क्वाइट लाइट। दूसरी चीज़ आपको जो अच्छी लगेगी इस गाड़ी की वो है इसका लाइट क्लच एक्शन। चाहे आप टर्बो की बात करें, नॉन टर्बो की बात करें, क्लच एक्शन काफ़ी लाइट है, तो वो भी एक पॉजिटिव और लोगों के लिए जो शहर में गाड़ी चलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो 1.2 जो इंजन है नॉन टर्बो वाला, उसकी परफॉर्मेंस एडेक्वेट है देखिए, लेकिन जो बॉटम एंड है, जो हल्के रेव्स है 2000 आरपीएम से नीचे, थोड़ा सा लेथार्जिक है उसका रिस्पॉन्स इंजन का, तो आपको गाड़ी को थोड़े रेव्स देने ज़रूर पड़ेंगे।
और अगर आप रेव्स देंगे तो आपको गेयर्स भी चेंज करने पड़ेगा उस वाले वर्जन में ज़्यादा। ये तो इस वक्त हम चला रहे हैं 6 स्पीड यूनिट चला रहे हैं, पहले हमने सवेरे 5 स्पीड यूनिट चलाया था विच इज़ ऑफ कोर्स दी नॉन टर्बो वर्जन, और बार बार गेयर चेंज करने पड़े थे उसमें, बार बार गेयर्स को हम चेंज कर रहे थे जस्ट टू गेट गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट, बट दैट इज़ क्वाइट ओके बिकॉज़ द क्लच इज लाइट। गियर बॉक्स की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है दोनों में ही, टर्बो की बात करें नॉन टर्बो की बात करें, गियर बॉक्स की क्वालिटी दोनों वर्जन में इंप्रूव हो सकती है। इट्स अ नॉची गियर बॉक्स, इट्स नॉट द स्मूथेस्ट, इट्स नॉट द लाइटेस्ट, सो इट कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर आपने सुजुकी इग्निस का चलाया है, गियर बॉक्स यूज़ किया है 1.2 का, या होंडा बेस का गियर बॉक्स यूज़ किया है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सो आई थिंक द फ्रेंच स्टिल हैव टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द जापानीज व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल इंजन रिफाइनमेंट एज वेल एज ओवरऑल स्मूथनेस ऑफ द गियर बॉक्स। अब अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वर्जन की जो मैं अब चला रहा हूँ 1.2 टर्बो वर्जन की, तो इसकी एक बात ये अच्छी है कि बहुत ही पेपी इंजन है, बहुत ही डायनामिक इंजन है और बहुत ही बढ़िया इंजन है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, 110 bhp का इंजन है, और परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी रिफाइनमेंट भी मुझे ऐसा लगा आधा कदम ऊपर है नॉन टर्बो वर्जन से। थोड़ा सा अच्छा है ये, अगर आप इसको भगाते हैं 4.5-5 RPM पे लेके जाते हैं तब भी ये शोर शराबा इतना नहीं करता जितना नॉन टर्बो वर्जन करता है। वो गाड़ी आपको हाईवे के लिए लगेगा कि बाप रे बार बार गेयर चेंज करने पड़ेंगे, बार बार आपको क्लच यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इस गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी रेफ पर आप हो परफॉर्मेंस अवेलेबल है। हाँ, हल्के RPM पे ये भी थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि टर्बो को ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इट्स नॉट एज बैड एज इट इज़ द नॉन टर्बो। नॉन टर्बो बहुत ही ज़्यादा लेजी इंजन लगता है, ये वाला एकदम अलर्ट है, लाइवली है और काफ़ी बेहतरीन है चलाने के मामले में। सो दीज आर थिंग्स विच डेफिनेटली अ लॉट ऑफ कार बायर्स शुड कीप इन माइंड। एक चीज़ लेकिन जो डेफिनेटली इस गाड़ी में इंप्रूव करी जा सकती है और करनी चाहिए वो है इसकी विजिबिलिटी वाला पार्ट। अब फ्रंट विजिबिलिटी अच्छी है क्योंकि आपको बॉनेट लाइन दिखती है, तो फर्स्ट टाइम कार बायर्स विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट एंड दे लाइक इट कि बॉनेट लाइन पूरी दिख रही है जो फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीद रहे होंगे। साइड व्यू मिरर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपको रिवर्स करनी है गाड़ी तो बड़ी दिक्कत है। आप जैसा देख सकते हैं पीछे अगर मेरे कैमरा में दिखाया गया तो जो सी पिलर है बहुत ही मोटे हैं दोनों तरफ, और सी पिलर के साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, तो अगर बीच में दो लोग बैठे होंगे उनके हेड भी आ जाएगी पीछे, और सी पिलर जब होगा मोटा इतना तो रिवर्स करते हैं दिक्कत आएगी। और रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, सेंसर तो नहीं, कैमरा नहीं है इस गाड़ी के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी रोकते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे हमने गाड़ी रोकी ये देखिए, और अब हमने डाल दी ये रिवर्स में, तो इसके अंदर कैमरा का ऑप्शन है ही नहीं। सो दैट समथिंग विच इज लिटिल इरिटेटिंग। और जब आप देखेंगे पीछे तो जो पिलर्स हैं बहुत ही मोटे हैं, तो उसकी वजह से देखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। सो दैट्स अ बिग नेगेटिव फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स हु विल हैव टू रिवर्स अ लॉट। फ्रंट विजिबिलिटी इज गुड बट यस। हाँ, तो अगर आप मार्केट में है एक स्टाइलिश गाड़ी के लिए, एक प्रैक्टिकल गाड़ी के लिए और एक कंफर्टेबल गाड़ी के लिए, इसकी राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया हो और चलाने में अच्छी हो, टर्बो यूनिट वाली गाड़ी बहुत बढ़िया चलाने में, तो ये गाड़ी आपको अपनी शॉर्ट लिस्ट पर रखनी चाहिए। स्टाइल के मामले में, स्वैग के मामले में और इंटीरियर स्पेस एंड कंफर्ट के मामले में अच्छा पैकेज है ओवरऑल, और राइड कंफर्ट की तो बात बहुत ही बेहतरीन है। डेफिनेटली कीप इन योर शॉर्ट लिस्ट इफ़ यू आर वरिड अबाउट सिट्रॉन्स ओवरऑल डीलरशिप नेटवर्क, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी छोटा ज़रूर है लेकिन आगे चल के उसे बढ़ा देंगे, तो उसमें भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेटली दिस कार शुड बी ऑन योर शॉर्ट लिस्ट। इट डेफिनेटली फील्स बिगर दैन इट इज़ एंड इट ड्राइव्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेड टू ड्राइव। मेरा नाम आशीष मसीह। अगर आप तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।